ओके, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा पॉलिनोमियल का एक टॉपिक था, हमने सारी आइडेंटिटीज कर ली थी। एक 8 आइडेंटिटी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस आइडेंटिटी को हम कैसे यूज करेंगे, और उनके 3 से 4 क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो उस जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हम करेंगे, और प्लस ये आइडेंटिटी को याद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी नंबर 8, अगर एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे तो आइडेंटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाली जो आइडेंटिटी है वो 8-1 है। ठीक है, हम उसका ही डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार आइडेंटिटी को आप देख लो। ये आइडेंटिटी आपके सामने लिखी है, मैं एक बार और रिपीट करूंगा। ये अप्लीकेबल कब होने वाली है पहले तो वो समझ लो। जैसे मेरे पास अगर सपोज करो कहीं पे ये लिखा हुआ कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3 टर्म। अभी तक 2 टर्म का तो हमने क्यूब पढ़ा, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा, बट ये कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में क्या है? a³ या x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 टाइम्स x y z। ठीक, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस फॉर्म में लिखे होंगे और बोला जाएगा फैक्टराइज करो। क्या करो? फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए मुझे ये वाले टर्म की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या लगा? इक्वल का साइन। मतलब ये जो टर्म होगा वो किसके बराबर होगा? इस वाले टर्म के बराबर होगा। तो ये आइडेंटिटी हमको यूज करनी होगी आगे के क्वेश्चन में। आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, फिर ब्रैकेट इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में क्या स्टार्ट होगा? x² y² प्लस z² माइनस xy yz और zx। ये आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आज 3 क्वेश्चंस करेंगे, वो तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और एक एग्जांपल नंबर 20 है, वो मैंने आपको होमवर्क जैसा दिया है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं पहले क्वेश्चन से, और ये आइडेंटिटी हम बार बार लिखते रहेंगे, टेंशन मत लेना उस चीज को। सबसे पहले देखो ये जो टर्म है वो क्या लिखा उसने? फैक्टराइज करो। क्या करो आप? फैक्टराइजेशन करना। आपको 3 टर्म दिख रहे हैं क्या? एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, और एक क्या है? z है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? आइडेंटिटीज को यहां पे मेंशन कर लेता हूं। x, या यहां पे सबसे टॉप पे लिखते हैं x प्लस y x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z x² y² z² माइनस xy yz zx। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो आइडेंटिटीज है उसको इस फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या दिख रहा है बेटा आपको? x³ मींस ये वाले पार्ट को आपको x के फॉर्म में लिखना है। जैसे 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ओवरऑल अगर मैं इस आइडेंटिटीज को लिखने का ट्राई करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 3 3 जा 9, मतलब 3x को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स, और वो क्या देगा आपको? 27x³ देगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले टर्म में क्या बेटा? y है ओनली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y का क्यूब। नेक्स्ट z, तो z में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आप इनको ओपन करेंगे तो आपको ये टर्म्स मिल जाएंगे क्लियरली। फिर फॉर्मूले में क्या आता है बेटा? यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है? 3 है, ये तो फॉर्मूले का है ना 3। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे देखो माइनस 3 ये फॉर्मूले का है, 3 ये फॉर्मूले का है। ठीक है, फिर क्या? x की वैल्यू मेरी टोटल, अगर ये पूरा टर्म क्या है? x, ये पूरा टर्म क्या है? y, और ये पूरा टर्म क्या है? z। तो आप कैसे लिखोगे? x की वैल्यू 3x, सही है, फिर y और z। ये 3 कहां का है? फॉर्मूले का है। अगर आप इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म बनना चाहिए, तभी तो सही चीज है। तो 3 3 जा 9, 9 x y एंड z। ओके, चलिए अब ऊपर पहुंचते हैं। एज ए आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी में अभी क्या है यहाँ पे? इक्वल। क्या लिखा हुआ? x प्लस y प्लस z। x की वैल्यू 3x प्लस y प्लस z। ठीक, यहां पे x² मींस 3x² y² z² माइनस x मींस 3x y, फिर माइनस y इंटू z, फिर zx। क्लियर? मतलब ये जो आपका टर्म था, अगर ओवरऑल देखो तो ये जो टर्म है 3x, ओके, यहां पे 3x।
ठीक, अभी ये जो पूरा टर्म है अगर आप देखो तो ये जो टर्म है क्या है, 27x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं जैसे ये लिखा हुआ, तो इस टर्म को हम इसके बराबर तो लिख सकते हैं ना। तो ओवरऑल अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो क्या मिलेगा, देखो सिर्फ समझाने के लिए, हमें जो फैक्टराइजेशन है वो सामने मिलेगा। ये क्या होगा बेटा, 27x क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो वाई क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो जेड क्यूब माइनस 3 3 9 इक्वल टू में क्या हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या होगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस zx या 3zx लिख सकते हैं। मुझे यहां पे फैक्टराइज करना है, क्या करना है, तो ये पोर्शन तो मुझे पहले से दिया हुआ है ना, हाँ या ना, ये पोर्शन मुझे पहले से दिया हुआ, मैं किसको लेके आया, इसको लेके आया। तो अगर कोई पूछे इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा तो मैं क्या बोलूंगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो मुझे अगर कोई बोले यार ये जो टर्म है इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा फैक्टराइजेशन आपका ये है। मतलब अगर कोई पूछे फाइनल आंसर क्या होगा इसका, तो अपन को कैसे लिखना होगा 3ax प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3xy वाई जेड और 3zx, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर मुझसे कोई बोले इस टर्म का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा ये होगा। कैसे किया गया, इस फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला लगाया गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर है, अगले वाले में फिर से आइडेंटिटी लगाते हैं, ये क्लियर है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा समझ सकते हो कि आपको थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करना क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है। ओके, सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को लिख देते हैं, आइडेंटिटी नंबर 8 में लिख देता हूं पहले, जिससे आपको कंपेयर करने में आसानी हो। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्लियर, फिर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर है, ये चीज क्लियर है आपकी, ठीक। ओके, इसमें वेरीफाई का मतलब क्या हुआ कि आपको LHS लेना है, या तो RHS लेके आ जाओ या RHS को लो, LHS लेके आओ, जो आपको ठीक लगे वो आपको करना है। तो हम स्टार्ट कहां से करें वो हमें समझना है। मान लो इस वाले पार्ट में अगर हम जा रहे हैं या इस वाले पार्ट में ही चले जाओ, मैं LHS को पकड़ता हूं, किसको, LHS, ध्यान देना LHS, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ठीक है। और ये किसके बराबर है, अगर मैं LHS लेता हूं तो क्या इस प्लेस पे ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, क्या इस प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूं क्या, क्योंकि दोनों इक्वल है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो क्या लिखोगे आप, इस प्लेस को लिखोगे एक्स वाई जेड, ब्रैकेट, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक। मतलब अगर ये लिखा हो तो उसके प्लेस पे आप ये रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी और दोनों आपस में इक्वल है, तो इस प्लेस की जगह अगर ये रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अच्छे से देखूंगा, मैं तो LHS लेके चल रहा हूं, RHS में देखो सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है 1/2, जो मेरे पास नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग, कहां पे, बोथ साइड, या बोथ कर दो या जो आपको लगे, मल्टीप्लाई भी करना और क्या करना है, डिवाइड भी करना है। कैसे होगा देखो, समझो, जब किसी इक्वेशन को हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे ओवरऑल हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपका टर्म था उसको कंटिन्यू लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर, मैं ये 1/2 को यहीं रखना चाहता हूं, एक 2 मेरे पास एक्स्ट्रा है, दिख रहा है क्या आपको, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई में तो मैं यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, यहां पे
मतलब अगर बोलो कि ये भी टर्म तो मल्टीप्लाई, जैसे अगर आपके पास कहीं लिखा हो 2 फिर लिखो x इंटू वाई, तो आप 2 या तो इसके साथ ले लो तब भी चलेगा, या तो कोई बोले कि 2 मैं इसके साथ ले रहा हूं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम है? ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा? 2xy। ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा बेटा? 2xy। तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो ये वाले 2 को मैंने इसके अंदर ट्रांसफर किया, तो क्या होगा देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अभी 2 को क्या करो, इंडिविजुअल सबके साथ मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। मींस ये 2 इसके साथ इसके साथ इसके साथ इनके साथ इनके साथ और इनके साथ, सबके साथ होगा। तो ओवरऑल मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, सबके पास 2 2 2 2 2 सब आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट। अभी अगर आप प्रूफ दैट को देखो, जो LHS RHS के बराबर लाना, यहां पे चेक करो आप, यहां पे चेक करिए कैसा लिखा हुआ बेटा, होल स्क्वायर, ये भी क्या लिखा हुआ, होल स्क्वायर, ये भी क्या लिखा हुआ बेटा, होल स्क्वायर। मतलब मुझे कुल मिला के इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो टर्म है वो कितनी बार लिखा है बेटा? अगर मैं नॉर्मली देखूं तो ये जो टर्म है 2 टाइम्स है। अगर मैं 2 टाइम्स को लिखने का ट्राई करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो रिटर्न एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर को माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर? अभी एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, या x माइनस भी पढ़ सकते हो आप। क्लियर? या फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं ये आइडेंटिटी बनाने का ट्राई कर रहा हूं। कैसे? एक एक्स स्क्वायर, उसके साथ किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक y की, और एक किसकी जरूरत होगी, 2xy। तो उनको मैं साथ में लिखने का ट्राई कर रहा हूं। देखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? मैंने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर और एक माइनस 2xy। अगर आप इसको आगे पीछे भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आपको देख के लगे कि हाँ ये आइडेंटिटी है। क्लियर? नेक्स्ट वाले में आइए। नेक्स्ट टर्म क्या बेटा, मैंने एक y मेरे पास अभी बचा हुआ था और एक z हम यूज कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz। क्लियर? अगर आपको लग रहा है तो आप इसको चाहो तो कहां रख सकते हो, बीच में भी रख सकते हो, जिससे आपको ये क्लियर दिखे कि हाँ भाई एक आइडेंटिटी यहां पे फॉर्म हो रही है, माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट, अभी अपने पास एक x बचा होगा और एक z बचा हुआ, तो कैसे लिखोगे, देखो z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक सब कुछ मैनेज हो चुका है। मेरे पास x 2 थे, एक एक्स स्क्वायर यहां लिया, एक एक्स स्क्वायर यहां लिया, 2 हो गए। एक वाई स्क्वायर यहां पे, एक वाई स्क्वायर यहां पे, कितने हो गए, 2 टाइम्स हो गए। एक z यहां पे, एक z यहां पे, और सारे टर्म तो सिंगल सिंगल। अब इनको एक बार मैच करके देखो, ये किसी की आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पे प्रोसेस करते हैं, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी। क्लियर? नेक्स्ट वाई जेड, तो वाई जेड की आइडेंटिटी कैसे हो सकती है, देखो क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस 2yz जेड स्क्वायर। तो इस प्लेस पे आप क्या ला सकते हो, y माइनस जेड होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लेस में क्या दिख रहा है, ये z और ये क्या है, x, तो कैसे लिखोगे, x माइनस जेड या z माइनस एक्स। मैंने इस बार x को पहले ले लिया, z को पहले लिया, तो z माइनस एक्स लिख सकते हो। अगर किसी ने x माइनस z लिखा तो वहां से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर स्क्वायर लगाया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये टर्म को अगर मैच करो, और जो आपको प्रूफ दैट करना है, क्या वो दोनों सेम है कि अलग है, देखो एक बार, हाफ ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस
z माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है और इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमने क्या स्टेप अप्लाई किए और उसके बाद लास्ट में आप क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS। हमने LHS से स्टार्ट किया और RHS को लेके आए। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो और इंपॉर्टेंट है बट बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटी के 3 से 4 क्वेश्चन दिए 8th आइडेंटिटी के, बट डिफिकल्ट होते हैं हर एक एग्जाम, चाहे वो SA1 हो या फाइनल एग्जाम, उनके अंदर इन आइडेंटिटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार देखना आप, प्लीज इसको एक बार राइट डाउन करो और लिखना चालू कर सकते हैं कि इसमें पूछा क्या उसने। इसने बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, ओके, ये हमें प्रूफ करना है। और सबसे पहले मैं ये चाहूंगा इस क्लास के अंदर जिसको भी ये आइडेंटिटी क्लियर है, प्लीज अपनी प्लेस पे स्टैंड अप होके एक बार आइडेंटिटी को प्लीज बताएं। अगर किसी को भी याद है तो अभी की क्लास में अगर कोई भी अपनी प्लेस पे खड़ा होके एक बार रिपीट कर सकता है, मैं लिखना चालू कर रहा हूं। 8th आइडेंटिटी कितने लोग को अभी याद है, एक बार आप बता सकते हो इस बेंच पे। यस, प्लीज स्टैंड अप। x प्लस वाई, ओके, मैं पूरा लिखने की कोशिश करो बेटा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। अब बोलिए बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एक्स जेड या जेड एक्स। ओके, सही बोला इन्होंने? क्या गलत है? मैंने सिर्फ आइडेंटिटी पूछा, मैंने बोला आइडेंटिटी सही बोली उन्होंने, आइडेंटिटी सही है, तो आप आंसर के पीछे मत जाइए, आप ये बताओ आइडेंटिटी इस बच्चे ने सही बोला है, बस। ठीक है, बैठिए प्लीज। अब जो क्वेश्चन होगा वो बात की बात, हमने क्या बोला, आप 8th आइडेंटिटी को प्लीज बताएं। तो आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। आइडेंटिटी सही। अब आप प्रूफ करने की बात आती है तो मैं कर रहा हूं। देखिए ये आइडेंटिटी नंबर 8। अब आइए नेक्स्ट, ये आइडेंटिटी को यूज करके मुझे ऊपर वाले टर्म को समझाना है कि भाई ये टर्म है। देखो इसमें क्लियरली इसने बोला है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये मुझे पहले से क्वेश्चन ने गिवन दिया हुआ, हाँ या ना? गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो सकते हैं, 0, ये दिया है क्वेश्चन में। तो आपको प्रूफ करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ओके, तो आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। अब x प्लस वाई के प्लेस पे अपन क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन में देखो गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के। तो ये जो आइडेंटिटी यहां पे जो पार्ट होगा आइडेंटिटी की, ये पूरे पार्ट को तो 0 लिख सकते हो ना आप, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से गिवन है, क्वेश्चन में पहले से आपको गिवन है, हाँ या ना? हाँ या ना? अब ये 0 से अगर किसी भी टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और ये टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, किसी भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा रिजल्ट क्या हो गया, 0। अब ये जो माइनस का टर्म है उस साइड अगर मैं ट्रांसफर कर दूं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 0 प्लस 3xy जेड, जो इक्वल के उधर जाएगा साइन उसका ही चेंज होता है। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। क्या यही आपसे पूछा है प्रूफ करने के लिए, यही आपसे पूछा है प्रूफ करने के लिए? तो ये आपका आंसर है। अगर आपने 8th आइडेंटिटी को अप्लाई किया, उस क्वेश्चन के अंदर उसने ये मेंशन किया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू वो क्या है, 0 है, तब ये प्रोसेस, पहले आप आइडेंटिटी लिखेंगे
फिर गिवन में क्या दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या, 0। 0 से अगर किसी भी टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा आपका 0। 0 मल्टीप्लाई 0। अभी माइनस x को उस साइड ट्रांसफर कर दिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, लिखिए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलिए। आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद आपको ये प्रोसेस समझना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको मेन काम इस क्वेश्चन का होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो ओवरऑल पूरा टर्म 0 हो जाएगा और रिजल्ट आपको 3xyz मिलेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैंने लगाया, एग्जांपल नंबर 20, सेम इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, एक बार आप देखिएगा और ट्राई करने की कोशिश करिएगा। सेम आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल 20 मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा है, अगर आपको लगे तो आप क्वेश्चन को लिख सकते हो और ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल 20 आपको दे रखा है, इसमें फैक्टराइजेशन प्लीज ट्राई करिएगा। 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में सबसे पहले फिर से कोई अगर आइडेंटिटी बोलना चाहता है तो बोल सकता है प्लीज। एथ आइडेंटिटी इधर गर्ल्स में से कोई बोले तो ठीक रहेगा। हाँ पूरा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई जेड, ओके, वाई स्क्वायर माइनस यस, ओके, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। ठीक, अभी ये आइडेंटिटी अपने पास अवेलेबल है तो आपको सिंपल क्या करना है, x का क्यूब, ये पूरे पार्ट को अगर आपको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे आप, 2x का क्यूब y क्यूब प्लस 3z का क्यूब। ये पूरा जो पोर्शन है वो मेरे लिए x का काम कर रहा है, ये पूरा पोर्शन y का और ये पूरा पोर्शन z का। एज ए आइडेंटिटी अप्लाई करें तो x के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, 2x, y के प्लेस पे y और z के प्लेस पे 3z, सही है। 8 को आप लिखोगे 2x का क्यूब y क्यूब प्लस 3z स्क्वायर, फिर यहां पे x प्लस y प्लस z, तो 2x प्लस y प्लस 3z। 2x के पहले 3 टाइम्स, मतलब एक स्टेप थोड़ा सा इसको आगे कर लेते, ओके ओके, माइनस 3x मीन्स 2x y एंड 3z, ओके। ये टर्म आपके कंटिन्यू इसके साथ लिखे जाएंगे जो आपके इक्वल हो, इज इक्वल टू ये, ओके। नेक्स्ट x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर y स्क्वायर 3z का स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई माइनस y इंटू 3z माइनस 3z इंटू x। क्लियर क्लियर। एज ए आइडेंटिटी ये x y z माइनस 3 टाइम्स 2x y और 3z। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो पूरा टर्म है वो कैसे लिखा हुआ है, 8x क्यूब y क्यूब 27z क्यूब 3 2 जा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 18xyz इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3z। क्लियर। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 2xy 3yz माइनस 3zx। तो अगर आपसे इस टर्म का फैक्टराइजेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, ये फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर के लिए 3 2 जा 2x नहीं लिखा, ओके 2x, तो ये टर्म कितना हो गया 6। क्लियर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, पूरा आंसर क्या होगा, आंसर 2x प्लस वाई प्लस 3z ब्रैकेट 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 2xy 3yz माइनस 6xz। तो ये वाले प्रोसेस में 2 था तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आई होप कि ये आपका फैक्टराइजेशन का टॉपिक था।
जिसमें एथ आइडेंटिटी को हमने यूज किया और उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन थे जो हमने क्या किए इस क्लास के अंदर कवर किए। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार कंटिन्यूअस रिवाइज करिएगा और ये 4 से 5 क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।